कोई मुझे रोकने वाला नहीं हो। हिरण्याकश्यप ने यही तो मांगा था, न मैं आकाश में मरूं, न मैं जमीन पे मरूं, न पाताल में मरूं, न घर के अंदर मरूं और न घर के बाहर मरूं। अब मरने के सारे स्थान आ गए कि नहीं? ना मैं अंदर मरूं और ना तो बाहर में दुनिया आ गई। घर से बाहर कहीं मरूं नहीं, आकाश में भी नहीं मरूं, यानी प्लेन में भी और पाताल में भी। अब मरने का स्थान कौन सा बचा? कोई नहीं बचा। जैसे ही ये वरदान मिला उसको, बस उसी दिन से उसका विनाश चालू हो गया। यदि ये वरदान नहीं मिलता तो शायद वह इतना निकृष्ट नहीं होता कि अपने बेटे का भी हत्यारा हो गया। भगवान स्वयं को मानने लगा। भगवान किसका नाम है? जो कभी मर नहीं सकता, कहीं मर नहीं सकता, कोई उसे मार नहीं सकता। ये और मांगा, मनुष्य से नहीं मरूं, त्रियंच से नहीं मरूं, पशु भी नहीं मारे, मनुष्य भी नहीं मारे, देवता भी नहीं मारे। नारकी का सवाल ही नहीं है। अब कौन मारेगा? अब ये स्थितियां जब उसकी बनी, वो उसका इसी का नाम तो भगवान है, मेरे पास वरदान है, और अत्याचार चालू हो जाते। अंत में सारे ब्रह्मांड को पसीना आ गया। वैष्णव दर्शन की कथा है, जैनियों में तो नहीं आता है, वैष्णव दर्शन कथा है। जैन दर्शन तो अलग चीज है। जैन दर्शन कहता है तुम कितने भी वरदान ले लो, जिस दिन आयु कर्म खत्म है उस दिन तो कोई बचा ही नहीं। मात्र जैनियों के हैं। अन्य लोगों, अन्य दर्शनकारों ने इस चीज को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, भगवान के हाथ में है, इच्छा मृत्यु वरदान उनके यहाँ होता है। जैन दर्शन कहता है कि कोई व्यक्ति किसी को मार तो सकता है, लेकिन किसी की आयु को बढ़ा नहीं सकता। वो तो मरे गए, लेकिन ठीक है, एक उदाहरण समझने के लिए इतना अहंकारी हो गया। बोले कौन भगवान? मैं ही तो भगवान हूं, क्योंकि मैं अजय हूं। प्रहलाद ने कहा पिताजी आप भगवान नहीं हो सकते। बोले तेरे भगवान कैसे हैं? जो अजर अमर अविनाशी हैं। तो मैं ही तो अजर अमर अविनाशी हूं। लेकिन बेटा होशियार था। मतलब व्यक्ति इस वरदान से इतना अहंकारी हो सकता है कि अपने बेटे का भी हत्यारा बन सकता है। अपने बेटे का नाश कर सकता है। भगवान के स्थान पर स्वयं को भगवान मान सकता है। ये जो हवस है, मैं जो चाहूं जहां चाहूं वैसा हो, पूरे परिवार की हत्या कर देगा वो एक दिन, मनोरंजन में कर देगा। बोले क्यों? बोले मेरी इच्छा हुई थी, मेरी इच्छा हुई थी, इसको मार डाल, मार दिए, मुझे वरदान है ये प्राप्त। बेटे को कितनी बुरी तरह व्यवहार किया। होली में जला दिया प्रहलाद को। उसकी बहन थी प्रहलाद की बुआ, उसको एक सिद्धि थी, सिद्धि थी उसको कि वो अग्नि में नहीं जलती थी। तो उसने कहा बहन से, ये छोकरा हमें प्रतिदिन दुख देता है, क्योंकि मेरे से बड़ा किसी भगवान को मानता है, और ये मुझे बहुत दुख का कारण है।
वैसे मारूंगा तो पुत्र हत्या का दोष लगेगा, तो इसको बैठ करके अग्नि में बैठ जा। बुआ था, वो बेटा था, छोटा सा था, बैठ गया बेचारा। बुआ ने बुलाया है, इधर चारों तरफ से लकड़ी लगा करके आग लगा दी। जैसे आग लगाई तो हिरण्याकश्यप तो सोचा कि बहन तो बची जाएगी, छोकरा मर जाएगा। लेकिन भक्ति का चमत्कार, हर दर्शनकार ने कहीं ना कहीं भक्ति को उच्च स्थान तो दिया है। भक्ति से कुछ नहीं होते ये हम नहीं कह सकते, भक्ति से सब कुछ होते हैं ये जरूर हम कह सकते। भक्ति से कुछ नहीं होते ऐसा कहने वाले मुझे समझ में नहीं है। हर दर्शनकार कहीं ना कहीं से मानता है, भक्ति को मानता है, भगवान को मानता है। मैंने एक बार कहा था ना, ऐसा कौन सा, लोग कहते भगवान है कि नहीं, पुनर्जन्म है कि नहीं, मैं कहते कि वोट डरवा लो। विश्व में ऐसा कौन सा देश है जो किसी को भी नहीं मानता हो, किसी को भी नहीं मानता? तो सारा विश्व पागल है क्या? फिर ज्ञानी कौन है? सारा विश्व, एक मैंने पूरा अंतरराष्ट्रीय सर्वे कराया, एक छोटा सा भी देश बताओ जिसमें किसी अदृश्य शक्ति को नहीं माना जाता। बोलो है कोई? ऋषभ जी तुम विदेश घूमते रहते हो, है कोई कहीं भी एक छोटा देश भी जो मात्र कर्म को ही मुख्यता देता है, धर्म को नहीं, प्रत्यक्ष को ही मुख्यता देता है, अदृश्य को नहीं? कोई छोटा सा भी देश हो, एक बात, कोई दुनिया का एक कोई भी देश नहीं है। इसी से सिद्ध होता है सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव है उसको सुप्रीम कोर्ट भी खारिज नहीं कर सकता, क्योंकि सबकी राय। दूसरा, ये वैज्ञानिक लोग जो चर्चाएं करते हैं, एक विज्ञान बताओ वैज्ञानिक जो किसी ना किसी अदृश्य देवता को नहीं मानता हो। ये विज्ञान झूठी डींगे हाँकते हैं लोग, विज्ञान भगवान को नहीं मानता। तो एक वैज्ञानिक का नाम बताओ जिसको किसी को नहीं मानता हो, एक वैज्ञानिक का किसी का नाम। हर वैज्ञानिक जब भी प्रयोगशाला में बैठता है कुछ ना कुछ वो करता है, कुछ ना कुछ उसके मन में आएगा कि हे अदृश्य शक्ति, मैं ये कार्य करने जा रहा हूं, मुझे सफलता। अंदर की आवाज है, ये अंदर की आवाज है।